जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग मौजूद हैं अपने फिजिक्स के पहले क्लास में। तो हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग अपने पहले चैप्टर यानी प्रकाश के परावर्तन को पढ़ चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। उसमें जितनी थ्योरी थी मैंने आपको पढ़ा दी है, साथ साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी आपको करा चुका हूँ ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको आपके किताब के किसी क्वेश्चन में या किसी न्यूमेरिकल में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो हो या फिजिक्स की कोई और वीडियो हो, उस पर कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको फिर से पढ़ा दूँगा या बता दूँगा। तो चलिए, हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं पहली बार, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सर्कल में और वीडियो को लाइक भी करते जाएंगे। हम लोग आज शुरू करेंगे अपना चैप्टर 2। हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पहले क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद वापिस आती है या उसमें परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो माध्यम क्या है, मीडियम्स क्या है? हम अपनी आंखों द्वारा जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं वो सब एक माध्यम होते हैं, मीडियम होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद जब हमारे आंखों पर आती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वी हैव सीन द ऑब्जेक्ट्स। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो हम किसी वस्तु को अपनी आंखों द्वारा देख पाते हैं, अन्यथा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो जितने भी चीज़ें होती हैं वो माध्यम होते हैं। वायु, एयर क्या है? एक मीडियम है, माध्यम है। वाटर एक मीडियम है, माध्यम है। तो इसी प्रकार से जब दो माध्यम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और जाने के बाद मुड़कर वापिस आती है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी परावर्तन में क्या पढ़े थे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में मुड़ आती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद मुड़ती है या मुड़कर आती है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए, मैंने लिखा है इसको, एक बार मैंने आपको समझा दिया। अब इसको एक बार जिस तरह से मैंने लिखा है उसको भी पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का पहला पॉइंट है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ जाने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें जो हैं एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं और जाने के बाद दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ जाती हैं। यहाँ पारदर्शी के बाद माध्यम जोड़ लीजिएगा, छूट गया है। यानी जब प्रकाश, उसमें क्या, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से ही, उसमें एक किरण थी, एक किरण की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? किरणों, यानी एक साथ बहुत सारी किरणें हैं। या उसमें भी क्या, प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकराती थी तो ये क्या है, दोनों में अंतर क्या है? वो किसी वस्तु से जाकर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती थी। लेकिन इसमें क्या है, माध्यम जो है दो हो जाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणों एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी जिससे आर पार हम देख सकते हैं, आप लोग पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी पढ़े होंगे। अपारदर्शी वैसी वस्तु जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं,
उसी को हम लोग क्या हुआ, अपारदर्शी बोलते हैं। लेकिन पारदर्शी क्या होता है, वह माध्यम जिससे हम किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाने पर, माध्यम में जाने पर, में भी जोड़ लीजिएगा, छूट गया है, में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोग एक काम कीजिएगा, एक बाल्टी लीजिएगा, बाल्टी जो है बाल्टी में पानी भर दीजिएगा और पानी भर के एक सिक्का डाल दीजिएगा। जब आप लोग सिक्का डालते हैं, या कांच का कोई बर्तन ले लीजिएगा जो कि पारदर्शी हो, उसमें पानी भर दीजिएगा, पानी भर के उसमें एक सिक्के को डाल दीजिएगा। सिक्के को डालकर आप लोग सिक्के को देखिएगा, जैसे ही आप सिक्का डालेंगे उस समय एट अ टाइम वो जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब जैसे ही सिक्का उसमें स्थिर हो जाता है, सिचुएटेड हो जाता है, तो आप देखिएगा कि सिक्का ऊपर की ओर उठा दिखाई देता है, यानी जहाँ स्थित होता है वो वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। यानी प्रकाश की किरण पहले वायु मीडियम से आती है, कहाँ से आती है, एयर को क्रॉस करके आती है, फिर वाटर में जाती है, यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में लौटती है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ और उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलते हैं कोई एक पोर्ट है, हंसना मत सब, मुझे फिगर बनाने नहीं आता है। कोई मान के चलिए एक पोर्ट हम ले लेते हैं, जार ले लेते हैं, उसमें हमने पानी इतना भर के रखा हुआ है, पानी इसमें भर के रखा हुआ है। यहाँ पर हम एक सिक्के को डालते हैं। जब सिक्के को डालेंगे तो वो आके निचली सतह पर क्या होगा, बैठ जाएगा। कोई एक जार है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिक्के को डालते हैं। सिक्के को जब डालते हैं तो प्रकाश की किरण, यानी हम जब उसको देखते हैं तो मैंने क्या बताया था, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे आएगी तभी हम उसको देख सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे हमारी आईज है, मान के चलते हैं हम यहाँ पे अपनी आईज, आंखों से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो प्रकाश की किरण हमारी आंखों पर ही पड़ेगी। अब देखिए प्रकाश की किरण जेन्युइन ये है, क्या है, जेन्युइन जो है प्रकाश की किरण वो ये है। यहाँ पर हमारा सिक्का रखा हुआ है, इसमें आप लोगों को स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं बड़ा बना कर दिखा देता। जेन्युइन हमारी जो लाइट्स हैं, हमारा सिक्का कहाँ है, यहाँ है। प्रकाश की किरण पहले किस में थी, बाहर है तो एयर में है, बाहर क्या है, एयर यानी हवा में है। लेकिन जैसे ही इस जार में जिसमें पानी भरा हुआ है इसमें आती है तो वाटर, यानी किस में सफ़र करती है, पानी में। ये माध्यम हो गए दो, क्या हो गए, पारदर्शी माध्यम हो गए। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर क्या होता है, मुड़कर या परिवर्तन होकर जब लौटती है तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमारा पहला माध्यम एयर हो गया, दूसरा वाटर हो गया। जब प्रकाश की किरण आती है, हमारा सिक्का कहाँ है, यहाँ पर, लेकिन ये मुड़ती है, मुड़कर हमें लगता है कि हमारा सिक्का कहाँ पे है, ऊपर। यानी हमें सिर्फ आभास होता है, हमें ये प्रतीत होता है, ये दिखाई देता है कि हमारा सिक्का जो है ऊपर की ओर उठा हुआ है। आप किसी छड़ी को पानी में डाल दीजिएगा और उसको देखिएगा, वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। हमारी सीधी छड़ी पानी में जब डालते हैं तो हम देखने के बाद हमें मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कारण क्या होता है,
जो जेन्युइनली जहां पर प्रकाश की किरण जाती है, यानी देखिए प्रकाश की किरण आती यहां से है, लेकिन ये क्या होती है, अपने दिशा को परिवर्तित कर देती है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने दिशा को परिवर्तित कर देती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसमें क्या था, लौटती थी। इसमें क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने दिशा को परिवर्तित कर देती है। उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कभी आप लोगों के ये बहुत ही हर घर में आपको सिक्का मिल जाएगा। ये क्या बोलते हैं, बाल्टी है तो बाल्टी रख लीजिए, लेकिन छड़ी का यदि आपको क्रियाकलाप करना है तो उसके लिए थोड़ा वाटर जो है वो ज़्यादा चाहिए, या एक बाल्टी बड़ा वाला बाल्टी उसमें पानी भर के अपने पेंसिल को डालिएगा, उसको देखिएगा। यानी जब कोई जार है, जार में हम क्या करते हैं, पानी को भर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सतह है वाटर, पहला क्या है एयर। यहाँ से हम जब उसको देखते हैं, ये हमारी आंखें हैं, यहाँ से जब आती है तो ये क्या होती है, इधर की ओर मुड़ जाती है। ये हमारा स्टिक है, या कोई पेन मान लीजिए, कोई पेंसिल है सीधी है, लेकिन हमको प्रतीत कहाँ होगी, यहाँ पे, या लगेगा कि ये हमारी छड़ी जो है वो क्या है, मुड़ी हुई है या टूटी हुई है। यहाँ से हमको थोड़ा बैंड दिखाई देगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है और दिशा परिवर्तित कर लेती है या मुड़ जाती है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है प्रकाश का अपवर्तन आपका क्लियर हो गया होगा। प्रकाश की अपवर्तन क्या है, यह एक साइंटिफिक घटना है। तो जब इसके घटक भी होंगे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थे वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी घटक होंगे। तो चलिए इनके घटकों यानी कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलकर प्रकाश का अपवर्तन वाली घटना को संपादित करते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के घटक कंपोनेंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें पहला आता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। पहला क्या आता है, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यम यहाँ है, यहाँ पे जब कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये क्या होगी, आपतित किरण, क्योंकि वायु और जल दोनों को यहीं पर तो अलग किया जा रहा है ना। यही एक वस्तु जहाँ पर पानी भरा हुआ है और हवा, उनके बीच में जो वस्तु पहली किरण पड़ेगी, यानी प्रकाश की पहली किरण जब दोनों माध्यमों को अलग करने वाली प्रकाश पड़ने वाली क्या होता है, सतह है। ये क्या है, जल का सतह हो गया, ये हो गया वायु। तो इनके बीच में जो बिंदु पर पहली प्रकाश की किरण पड़ती है उसी को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। इट इज ए इनकमिंग रे ऑन द सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जब पहले सतह में रहेगी दूसरे सतह में जाते हैं इसका दिशा परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या होती है कि जो अपवर्तित सतह है उस पर पड़ने वाली जो प्रकाश की पहली किरण होती है उसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस सेपरेटिंग द गिवन मीडिया इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए कोई प्रकाश की किरण आई, यहां पर सबसे पहले टकराई। सबसे पहले किस सतह पर टकराती है, यहां पर। तो जिस सतह पर पहली बार कोई किरण टकराती है उसी को आपतन बिंदु दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। आपतित किरण कौन है, जो सतह के बीच में पहली किरण सूर्य की आती है, किसी भी प्रकाश की किरण आती है उसी को इंसिडेंट रे कहते हैं। लेकिन जिस सतह पर पहली बार वह किरण टकराती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के घटक में हम लोगों ने दो घटक को पढ़ा। पहला जो हमारा था वो था आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, दूसरा हमारा था पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। दो थे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अगले जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में। तो इसमें चलिए हमारा तीसरा है अभिलंब, दैट मीन्स नॉर्मल। यानी जब किसी बिंदु पर परिपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाता है तो वह उस बिंदु का क्या होता है, नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। तो तीसरा हमारा जो घटक है, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। द पेरिपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए पॉइंट ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्मल एट द पॉइंट। कोई एक सतह है, उस पर हमने एक कोई बिंदु है, उस पर हमने क्या किया, एक लाइन को खींच दिया। ये क्या हो गया, कोई एक मान के चलिए बिंदु है, इस पर मैंने एक लाइन को खींच दिया, ये इस बिंदु का क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर हमारा चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है अपवर्तित किरण। पहला क्या था, आपतित किरण, दूसरा क्या है, अपवर्तित किरण। तो मैंने प्रकाश के अपवर्तन में आपको क्लियर कर चुका हूं कि इसमें दो माध्यमों, दो मीडियम्स की जरूरत पड़ती है। तो आपतित किरण मैंने क्या बताया कि वह किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम को अलग करने वाली जगह पर क्या होती है, पड़ती है, आपतित होती है, उसी को आपतित किरण कहा जाता है। लेकिन जब अपवर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड लाइट या रे दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को, यानी जब कोई प्रकाश की किरण आती है, आकर जब मुड़ जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड लाइट या रे कहते हैं। उसमें क्या लिखा था, इट इज ए इनकमिंग रे बट इट इज एन आउटगोइंग रे फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी अपवर्तित सतह की ये बाहर आने वाली किरण होती है या मुड़ने वाली, अपने दिशा को परिवर्तित करने वाली किरण होती है। कौन सी, अपवर्तित किरण। पांचवा है हमारा एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण यानी जो पहला मैंने लिखवाया, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग आपतन का कोण यानी एन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर हमारा आखिरी जो कंपोनेंट है छठा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़े 5 घटक जो फिजिक्स के आप लोगों के प्रकाश के अपवर्तन के थे। अब हमारा छठा जो है वो है अपवर्तन कोण एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी जब अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन का कोण कहा जाता है। इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रेज एंड द परपेंडिकुलर लाइन, दैट मीन्स नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे 6 घटक होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। ये 6 घटक होते हैं जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्रिया को कराते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 माध्यम है, एक है कांच, दूसरा है वायु। क्या है, 2 माध्यम है जिसमें एक कांच है और दूसरा वायु है, यानी एयर एंड ग्लास। कोई पी किरण जो है वो आकर कहाँ पर टकराती है, कांच की पहली सतह पर। तो मैंने आपको क्या बताया, वह किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम को अलग करने वाली जगह पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और ये क्या हो गया, जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहा गया है, आपतन बिंदु। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम को अलग करने वाली सतह पर टकराती है तो आपतित किरण, और जो वो बिंदु जहाँ पर टकराती है उसे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है।
ये आपके पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा हमने पढ़ा अभिलंब यानी नॉर्मल, यानी देखते हैं हम कि जब प्रकाश की किरण टकराती है तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ से देखिए ये यहाँ से यदि निकलती तो सीधे निकल जाती, लेकिन ये यहाँ से थोड़ी मुड़ जाती है। तो जहाँ पर आपतन बिंदु होता है, जहाँ पर प्रकाश की किरण टकराती है, वहाँ से हम एक लंब डालते हैं, क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जिसे हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। चौथा हमने पढ़ा अपवर्तित किरण। जब आपतित किरण किसी सतह पर टकराने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी उसकी दिशा जो है परिवर्तित हो जाती है, डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। जब उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है तो वह किरण क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए अभिलंबी दैट मीन्स नॉर्मल एंड क्या इंसिडेंट रे के जो बिटवीन या बीच में जो एंगल बनता है उसी को आपतन कोण यानी एन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और जो अपवर्तित किरण दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे अपवर्तन कोण एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये रहा आपका प्रकाश का अपवर्तन और उसके घटक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने पहले भी बताया कि यदि किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कीजिए, फिर से उसको आपको या तो पढ़ा दिया जाएगा या नहीं तो मैं टाइम निकाल के समझा दूंगा। तो चलिए हम कल फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, साथ साथ इसको नोट भी कर लीजिएगा।